संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया है। नकवी ने कहा कि अब गुमराही गैंग की पोल खुल रही है। न्यूज 24 से खास बातचीत में दिग्विजय पर हमला बोलते हुए नकवी ने कहा कि वे भी गुमराही गैंग के सदस्य हैं। अब संघ की बात और सोच लोगों तक पहुंच रही है तो इनकी दुकान जो संघ के नाम पर चलती है वो अब बंद हो रही है, इसलिए ये बेचैन हो रहे हैं। ओवैसी पर पलटवार करते हुए नकवी ने कहा कि कोई मंत्री कैसे किसी को सपोर्ट करता है, कोई पट्टा लगाकर लिंचिंग तो करता नहीं। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ हैं। सर, भागवत जी के बयान के बाद ओवैसी मुखर हैं, कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो इस तरह की ताकतों को बढ़ावा देती है जिसको कातिल कह रहे हैं, गुनहगार कह रहे हैं भागवत जी। देखो, ये गुमराही गैंग की हताशा, निराशा, बौखलाहट स्वाभाविक है। संघ के विचार ये आज के तो है नहीं, हमेशा संघ के विचार समाज को और देश को लेकर के इसी तरह के सकारात्मक रहे हैं। लेकिन संघ के विचारों पर इस तरह के गुमराही गैंग के दुष्प्रचार हावी रहे हैं और लोगों को गुमराह करना, लोगों के दिलो दिमाग में जहर भरना, खासतौर से अल्पसंख्यकों के दिलो दिमाग में, ये इनका जो है वो धंधा रहा है और इस धंधे के आधार पर ये रोजी रोटी इनकी चलती रही है, राजनीतिक रोजी रोटी। अब ये एक्सपोज हो रहे हैं, अब इनका जो है वो एक के बाद एक एक्सपोजर होता जा रहा है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि संघ के कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से जो कार्यक्रम होते हैं, जिस पे 98 के तक तो प्रतिबंध था कि उनके कार्यक्रम को कोई भी मीडिया दिखा नहीं सकता था, नेहरू जी से लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी जी तक और उसके बाद तक। वो अटल जी के समय में प्रतिबंध खत्म हुआ और प्रतिबंध वो इसलिए लगाया गया था कि जो संघ के विचार है वो लोगों तक ना पहुंच पाए। अभी आरोप लग रहा है सर कि इस तरह का जो लोग काम करते हैं, मॉब लिंचिंग, उनको केंद्रीय मंत्री सह देते हैं, अपने लोगों को भागवत जी क्यों नहीं ये ज्ञान देते? भैया, ये जो लिंचर फिंचर है, ये लिंचर जो है वो कोई धर्म के या किसी संगठन का वो लगा के घूमते हैं क्या? लिंचर है, क्रिमिनल है, वो प्योर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होती है। अब ये लिंचिंग जो है वो सच्चाई होती है या साजिश होती है वो भी पता लगता है कई बार। एक आखिरी सवाल, दिग्विजय सिंह भी इस बयानबाजी के बीच में कूदे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आप अपने टॉप लीडरशिप यानी मोदी जी और अमित शाह को ये ज्ञान क्यों नहीं देते? अच्छा, एक बात बताओ आप, इस गुमराही गैंग में कोई अकेले वही सज्जन तो नहीं है ना, एक लंबी श्रृंखला है, बड़ी लंबी लिस्ट है इन गुमराही गैंग की। इस गुमराही गैंग में जो बौखलाहट है, जो हताशा, निराशा है कि कैसे हमने जो गुमराह करा लोगों को, संघ के बारे में जो दुष्प्रचार किया, संघ के बारे में जो लोगों में नफरत पैदा की, वो तो हमारी एक्सपोज होती जा रही है। अब जनता तो हमको दौड़ा के मारेगी कि भाई ये सब जो तुम कहते थे ये तो उल्टी चीज़ हो रही है। शुक्रिया आपका। थैंक यू। मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे। इन्होंने साफ कहा कि चूंकि संघ का कार्यक्रम अब सामने आ रहा है, पहले इस पे बैन हुआ करता था 2000 से पहले, 1998 के आसपास तक, अब ये चीज़ें सामने आ रही है तो ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं, गुमराही गैंग के सदस्य हैं, उन लोगों को बेचैनी हो रही है कि संघ की सच्चाई सामने आ रही है और इससे उनकी दुकान बंद होगी। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।